हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग करेंगे पजल का सेट 40। वेट अ मिनट। ओके, हमारे पास मूवीज दी हैं जिनके हमें डिफरेंट ड्यूरेशन दी गई है और डिफरेंट डेज में वो स्टार्ट की जाती है, मंडे टू फ्राइडे में। देखो क्या बोल रहा है, मूवीज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन रिलीज्ड ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने लिए क्वेश्चन मेंशन है और यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी जा रही है कि दिन जो है हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सोमवार से शुरू होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेंशन करते जाते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो मूवी ड्यूरेशन लेस देन 65 मिनट। 65 मिनट से कम की ड्यूरेशन किसी भी मूवी की नहीं है। ओके, देन क्या बोला, मूवी ए वॉज रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर हो गया हमारा मूवी ए जो है रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे हो गया। कोई भी फिल्म ए और 75 मिनट की अवधि के बीच में रिलीज नहीं हुई है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है बच्चे, हो सकता है 75 मिनट के बीच में अगर कोई मूवी रिलीज नहीं हो सकता, 75 ड्यूरेशन ऊपर हो या आपकी 75 ड्यूरेशन की मूवी आपका ए के नीचे हो। तो हमने दोनों ही पॉसिबल कंडीशन लेके चल ली है। नेक्स्ट क्या बोला है, only one movie is released between the one which is of 75 minute duration. क्लियर? 75 मिनट की ड्यूरेशन की जो मूवी है, केवल एक मूवी रिलीज होती है, एंड द वन विच इज ऑफ 100 मिनट ड्यूरेशन। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि केवल एक मूवी है जो 75 मिनट की अवधि की फिल्म और 100 मिनट की अवधि की फिल्म के बीच रिलीज हुई। अब अगर एक मूवी यहाँ पर है तो 75 और 100 मिनट हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि बीच में रिलीज मूवी कौन सी हो जाएगी, ए। अब इस कंडीशन में देखते हैं हमारा 100 या तो ऊपर जाएगा या तो 100 हमारा नीचे आएगा। आगे पढ़ते देखते क्या कैंसिल आउट होता है। नो मूवी रिलीज्ड बिटवीन द वन विच इज ऑफ 100 मिनट एंड बी। जो हमारा 100 मिनट की मूवी है और बी, उसके बीच में कोई भी मूवी आपकी रिलीज नहीं हुई है। तो ठीक है, अब बी देखो 100 मिनट और बी के बीच अगर कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है तो आप मान के चलो 100 मिनट, तो ये बी ऊपर तो आ नहीं सकता, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में आप देखिए, अगर 100 की आप ऊपर रिलीज करोगे, इस कंडीशन में अगर 100 आप यहाँ पे रिलीज कर देते हो तो आपको बी तो नीचे लाना पड़ेगा ना, पर यहाँ पर ए ऑलरेडी प्लेस है तो 100 यहाँ तो आ नहीं पाएगा। इसका मतलब 100 आपका कहाँ पाएगा, नीचे वाले में फाइनल हुआ है, और बी हमारा कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। क्लियर? आगे चलते, केवल एक फिल्म बी के बाद रिलीज हुई थी। अगर बी के बाद केवल एक फिल्म रिलीज हुई तो भैया फ्राइडे को आ जाएगी, फ्राइडे को आ जाएगी। ठीक है, फिल्म सी 130 मिनट की अवधि की फिल्म के ठीक बाद रिलीज हुई। अब हमें ये देखना है कि 130 मिनट की फिल्म कौन सी है। तो जो सी है वो कहाँ आएगी, 130 मिनट की फिल्म अवधि के बाद आ जाएगी। दो से अधिक फिल्में सी और डी के बीच में रिलीज हुई, इसका मतलब आपका सी और डी के बीच में जो गैप होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर हम सी यहाँ रख रहे हैं तो डी हमारा एक होगा, अगर दो से ज़्यादा मूवी है तो मान के चलो आपका सी यहाँ पर आया होगा। ठीक है, अगर सी यहाँ पर आएगा और दो से ज़्यादा फिल्म है तो 1, 2 और ये आपका हो गया डी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सी ऊपर भी तो ले सकते थे, लेकिन सी ऊपर कैसे ले पाओगे, एक बात बताओ। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर आपको 130 मिनट वाली मूवी रखनी है। अगर आप मंडे को सी ले जाओगे तो आप 130 मिनट कहाँ ले जाओगे, है ना? तो हमें सी को नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में? यहाँ पर आ गया हमारा टी। अब जैसे ही सी यहाँ पर आए तो यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, बी की 130 मिनट। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। और 90 मिनट अवधि की फिल्म ई से पहले रिलीज हुई है। तो जो अगर 90 मिनट की फिल्म ई से पहले, तो बताओ ई के लिए प्लेस कहाँ बचा बच्चे, केवल ये। और अगर ई से पहले रिलीज होगी तो जगह कहाँ बचेगी, ये। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ई तो बचे हुए प्लेस पे यहाँ आ जाएगा। अब 90 मिनट या तो डी होगा या तो 90 मिनट ए होगा। क्लियर? कोई एक फिल्म ई से 20 मिनट कम की अवधि की है। अब कोई एक फिल्म अगर 20 मिनट से ई से 20 मिनट कम होगी तो ये 100 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, 80। अब बचा कौन है 80 के लिए, केवल सी। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं, अगर D 90 है, क्लियर,
तो ई से अगर 20 मिनट कम की होगी तो अगली मूवी कितनी होनी चाहिए, 75 माइनस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 55। यहाँ पर हमें 55 मिनट की ड्यूरेशन की मूवी लाने के लिए कह रहा है। पर हम अगर ध्यान करो हमारी जो पहली क्राइटेरिया थी, नो मूवी ड्यूरेशन लेस देन 65 मिनट, किसी भी मूवी की अवधि जो है 65 मिनट से कम नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है आपकी रॉन्ग। अगर आप ए को भी 90 करोगे फिर नेक्स्ट कंडीशन तो वही है ना, ये आपको 75 दे रखा है, अनदर जो आपने एक और पॉसिबल डायग्राम सेट किया हुआ है, तो अगर आप ई से 20 लेस करोगे तो बात तो ये 55 आ रहा है, और आपको 55 तो पहुंचना ही नहीं है, जो मूवी की ड्यूरेशन है आपको 65 से कम जानी ही नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाता गलत। तो आपका जो सही डायग्राम हो जाएगा, सही अरेंजमेंट हो जाएगा पजल का, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 बॉक्सेस दिए हैं, P to X are kept one above the other. The bottommost box is numbered as 1 and the last box जो है वो numbered as 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको करने सिखाए हैं ना क्वेश्चंस, सेट कर लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P to X बॉक्स है। चलते आगे। The number of boxes kept above S is same as the number of boxes kept below of X। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, S से ऊपर जितने बॉक्स रखे हैं उतने कितने रखें, X से नीचे रखो बॉक्सों की संख्या के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को इस तरह से लिख लिया है। नेक्स्ट, बॉक्स R बॉक्स T के ठीक ऊपर रखा है, तो बॉक्स R जहाँ पे आएगा T के जस्ट साथ में आने वाला है। क्लियर? आगे चलते हैं। लेकिन बॉक्स आर बॉक्स टी के ठीक ऊपर रखा, लेकिन बॉक्स यू के ठीक नीचे नहीं रखा है, तो यू जो है आर टी जो है वो यू के नीचे आएगा, लेकिन जस्ट नीचे आर नहीं आने वाला है। बॉक्स वी को बॉक्स टी के नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर बॉक्स वी जो है हमारा बॉक्स टी के नीचे हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और बॉक्स डब्ल्यू को बॉक्स क्यू के ऊपर रखा गया है, तो बॉक्स डब्ल्यू जो है वो बॉक्स क्यू के ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जूम इन हो गया है। चलो, Q और P दोनों के बीच 2 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर लेते हैं Q2 प्लस बॉक्सेस हैं Q एंड P के। बॉक्स U और V की स्थिति का अनुपात 6:1 है, तो भैया यहाँ से सेट कर सकते हैं U और V की स्थिति का अनुपात 6:1 है, यानी कि U तो हो गया हमारा यहाँ और V हो गया हमारा इस जगह पे। क्लियर? पॉसिबल डायग्राम भी साथ में लेके चलेंगे, अगर कोई कंडीशन होती है बन जाती है तो फिर हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। अब देखो U ऊपर आएगा, RT नीचे आएगा, तो R5 पोजीशन में नहीं आ सकता, ये बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। S को X से ऊपर नहीं रखा गया है, तो S जो है कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, किससे, X से। अब यहाँ पर क्राइटेरिया को सेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर पाएंगे। अब U के नीचे क्या था, RT, अब U के जस्ट नीचे नहीं था, तो एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है बच्चे कि R हमारा यहाँ पर है 4th पोजीशन में और T हमारा यहाँ है, T के नीचे V है, तो ये क्राइटेरिया सेट हो गया। अब एक कंडीशन में ये मान के चलो आपका कि R आपका 3rd पोजीशन पे है और T यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, रिमेनिंग वाली, कहाँ से सेट कर सकते हैं, Q और P के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्स हैं और Q जो है वो W के नीचे है। आप सेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। S और X कंडीशन सेट कर सकते हैं क्या, S और X के लिए आपके पास नीचे फर्स्ट पोजीशन तो गई, बची कौन सी, ये वाली पोजीशन बच रही है। यहाँ पर आप S और X को सेट करके देख सकते हो। यहाँ पे तो T ने प्लेस कवर कर लिया और एक बची 5 पोजीशन, तो 5th पे तो आ नहीं पाएगा। अगर 5th पे किसी एक को रखोगे तो फिर ऊपर नीचे इक्वल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या था, X जो था ऊपर था, तो यहाँ पर तो आ जाएगा X और यहाँ पर आ जाएगा S, तो इस हिसाब से S के ऊपर जितने लोग होंगे X के नीचे भी उतने लोग हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में आप कैसे फिक्स कर पाओगे बताओ। देखो, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा S को, यहाँ पर तो 3% तो नीचे हो गए, और X को रखना पड़ेगा आपको U की जगह पर, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ड्यू टू दिस रीजन ये डायग्राम हो जाएगा आपका गलत।
क्योंकि यहाँ पर आप एस और एक्स को फिक्स कर ही नहीं पाओगे। किसी भी कंडीशन में आप एस से ऊपर बैठे व्यक्तियों की संख्या और एक्स के नीचे बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर कर ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल डायग्राम गलत हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, डब्ल्यू क्यू से नीचे है। अब अगर डब्ल्यू क्यू से नीचे है और एक कंडीशन और है कि क्यू और पी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो ये ध्यान रखना है, क्यू के लिए हमें क्यू और पी के बीच में 2 बॉक्सेस ज़्यादा बैठाने हैं, तो यहाँ पर हमें क्यू रखना पड़ेगा, और 2 बॉक्सेस से ज़्यादा तो 1 2 3, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, और एक कंडीशन और क्या थी, डब्ल्यू क्यू से ऊपर था तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, फिक्स हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो गलत हो गया, और जो सही डायग्राम मिला वो हमें अरेंजमेंट ये मिल जाता है पजल के फॉर्म में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम आपको समझा के कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, अदरवाइज आप खुद से करोगे तो ये टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन ये 1 मिनट का भी नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको समझा के करवा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें जो नए वाले बच्चे उनको भी साथ लेके चलना है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्री लेवल में क्वेश्चन लगता है ईजी है, लेकिन वहाँ पर वो आपको इतने पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए बता देंगे कि आपको पजल के ही 2 से 3 पॉसिबल डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर बस मैटर करता है आपका स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो उलझे रहोगे और टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट नंबर 42 है, 6 पर्सन दिए गए हैं, वर्क इन अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन लाइक डायरेक्टर से एसएम है, जूनियर असिस्टेंट है, इस तरह से आपके पास टर्म दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हमने आपको बोला आपको इस तरह के जब टर्म दिए हो तो आप लिख लो, तो यहाँ से मेंशन कर लेते हैं डायरेक्टर, देन एसएम, जूनियर मैनेजर, और फिर असिस्टेंट हो गया, और क्लर्क हो गया, और प्यून हो गया। चलो देखते हैं, तो 2 पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे। क्या दिया है, द ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेशन इज गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, ठीक है ये तो कर लिया। और दे हैव डिफरेंट कार्स, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, वैगनआर, i20 एंड ऑडी, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये तो पहले से पता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर टू एच, अगर एच से 2 पर्सन जूनियर है तो एच की पोजीशन क्या होने वाली है, देखते हैं। आगे देखते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है। मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर टू एच, एच हु हैज स्विफ्ट डिजायर। अब एच हमारा 2 से ज्यादा पर्सन है, तो मान के चलो हम एच को 2 कंडीशन देके चलते हैं। एक तो एच हमारा एसएम हो सकता है, 2 से ज्यादा यहाँ भी होगा, और एक जगह आप एच को फिक्स करके देख लो डायरेक्टर की जगह, और एच के पास है क्या, स्विफ्ट डिजायर। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति एच और वाई के मध्य काम करता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति असिस्टेंट हो जाएगा वाई, और यहाँ पर एक व्यक्ति छोड़ के वाई हो जाएगा आपका जूनियर मैनेजर। क्यू ई से तुरंत वरिष्ठ है, अगर क्यू ई से तुरंत वरिष्ठ है यानी कि क्यू इज सीनियर टू जस्ट ई, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन आएगी, क्यू आपका ई के जस्ट बाद आएगा। ई और सी के बीच पदों की संख्या, जो ई और सी के बीच लोग रहेंगे वो क्यू से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या के समान रहेगी। अब क्यू और ई के लिए आप एक बात बताओ, आपके लिए पोजीशन इस डायग्राम में कहाँ बच रही है, क्यू और यहाँ पर ई, ठीक। और यहाँ पर आपको देखो कंडीशन क्या मिल रही है, आपको या तो क्यू आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा ई, या आपको एक कंडीशन और मिल जाएगी एच, और यहाँ वाई था, एक कंडीशन छोड़ के यहाँ पर क्यू और डायरेक्ट ई, क्लियर। अब बाकी क्या बोला है, क्यू से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या के समान है, क्यू से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4, यानी कि ई और सी के बीच में कितने लोग बैठने वाले हैं, 4 लोग, तो 1 2 3 4, और सी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टर। यहाँ पर देखो क्यू से वरिष्ठ कितने हैं, 3, और ई और सी के बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे हो जाएगी, 1 2 3, बैठ पाएंगे क्या, कैसे बैठा लोगे, यहाँ पर तो 2 पोजीशन पे आ जाएगा ना, और यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या है कितनी, 1 2 3, तो कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा। यहाँ पर देखो क्यू से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4, और यहाँ से ई को बैठा लो 1 2 3 4, तो भैया यहाँ भी नहीं बैठ पा रहा, ये भी हो जाएगा आपका गलत। आगे देखो, ऑडी रखने वाले व्यक्ति से केवल 2 व्यक्ति वरिष्ठ हैं, अगर ऑडी वाले से 2 व्यक्ति वरिष्ठ हैं तो हमारा ऑडी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो सबसे कनिष्ठ है उसके पास वैगन आर है, सबसे छोटे व्यक्ति के पास क्या है, वैगन आर। यहाँ से हमारी दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो रही हैं, तो हमारे पास केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम बच रहा है। सी के पास फॉर्च्यूनर है तो सी के पास फॉर्च्यूनर कर दो।
अच्छा सॉरी, फॉर्च्यूनर और i20 कार नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो सी के पास हमारी फॉर्च्यूनर और i20 नहीं है। वाई के पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तो फॉर्च्यूनर हमारी वाई के पास नहीं जाएगी। व्यक्तियों में से एक एल है, तो रिमेनिंग पर्सन पे कौन आ जाएगा, एल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं रिमेनिंग। फॉर्च्यूनर i20 सी के पास नहीं जाएगी, फॉर्च्यूनर वाई के पास नहीं जाएगी, तो फॉर्च्यूनर कहाँ आ जाएगी, क्यू के पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी भैया। अब i20 अगर सी के पास नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, i20 आप वाई को दिला दो, मैनेज कर लेगा वो। रिमेनिंग कार कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी है, बलेनो। ठीक है, तो बलेनो आपकी रिमेनिंग कार है, वो हो जाएगी आपकी सी के पास। इजी था आराम से। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। पजल करते टाइम ध्यान रखो, जितने भी पॉसिबल डायग्राम बनते हैं साथ में लेके चलो। अगर आप एक बार पढ़ के फाइनल डायग्राम बनाओगे, फिर दोबारा बनाओगे, फिर दोबारा बनाओगे, तो आप बार बार क्वेश्चन रीड करोगे। तो टाइम बचाने के लिए बेटर है कि आप एक साथ ही 2 से 3 जो भी पॉसिबल डायग्राम चलना है वो लेते हुए ही चलें। तो फाइनल डायग्राम हमारा जो बन के रेडी हुआ वो ये वाला रेडी हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बता देना। तैयारी कर रहे हैं हम लोग प्री लेवल की, एक बार प्री लेवल निकल जाएगा तो इजीली मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पजल सेट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहें।